ओके गाइस, सो अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर देखेंगे 645 सेट मिसमैच का। सो प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है विच हैज ओरिजिनली कंटेन्स ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to n। जो 1 to n से जो भी नंबर हो सकता है वो है। उसमें क्या है, वो एक एरे है, उसमें एक डुप्लीकेट नंबर आ गया है। तो हमें क्या करना है कि उस डुप्लीकेट को नंबर को फाइंड करना है और उस डुप्लीकेट की जगह कौन सा उसका नंबर होगा, जो लॉस ऑफ है, जो अनदर नंबर है वो निकालना है, न कि नेक्स्ट नंबर। इसमें कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि यहाँ पे एक केस है, टेस्ट केस 1 2 2 4। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि 2 2 रिपीटेड है। ओके, तो अगर 2 2 रिपीटेड है तो हम सोचते हैं कि 2 3 आउटपुट होगा। तो इस केस में ये सही है। यहाँ पे भी है 1 1, तो इस केस में हमें लगता है कि 1 के बाद 2 होगा जो रिपीटेड है, तो आउटपुट 2 है। लेकिन एक और टेस्ट केस हो सकता है कभी, और वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अगर हमारा इनपुट रेट 2 और 2, तो इस केस के हिसाब से क्या होना चाहिए हमारा आउटपुट। इस केस के हिसाब से अगर जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है तो उसके हिसाब से हमारा हो जाना चाहिए आउटपुट, क्या होना चाहिए आउटपुट 2 और 3। जो एग्जाम्पल के हिसाब से जो ये मैं दूसरा कलर लेता हूँ, जो ये रॉन्ग गलत है। बिकॉज अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लॉस ऑफ अनदर नंबर, जो लॉस है अनदर नंबर का वो देखना है। तो इस केस में अगर हम देखते तो इस केस में जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होना चाहिए इस केस में, मैं कलर चेंज करूँगा। आउटपुट जो इस केस में होगा, इस केस में जो आउटपुट होगा वो होगा 2 और 1। ओके, तो अभी हम अब सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सॉल्यूशन हमने पहले ही बना रखा है, मैं दिखाता हूँ। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, पहले हमने एक एरे बनाया है, और ये कौन सा एरे है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एरे है, बोल सकते हैं कि ये रिजल्ट वाला एरे है। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगा के और सारे जो नंबर्स हैं जो नम्स में है उसको हम चेक एरे में डाल दिया और उसको ++1 आगे बढ़ा दिया। उसके बाद हमने एक लूप चलाया फ्रॉम इंट ऑफ i इक्वल टू 1 से, और चेक किया है फॉर दैट में कि जो भी है 1 से कि चेक ऑफ i डबल इक्वल टू 2 है, चेक ऑफ i डबल इक्वल टू 2 है। मतलब एक कोई नंबर जो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, हमने काउंट किया है एवरी नंबर को। अगर वो नंबर से 1 ज़्यादा है तो एरे जो फर्स्ट पार्ट में वो नंबर दे दे। ओके, और सेकेंड पार्ट में चेक किए हैं कि एरे चेक ऑफ आई जो कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें 0 है उसकी वैल्यू, तो हमने सेकेंड पार्ट में एरे ऑफ 1 में वो पार्ट रख दिया है। ओके, और अच्छा यहाँ पे एरे हमने पहले से ARR ही लिख दिया है, तो रिजल्ट की जगह हम ARR ही रखेंगे और यहाँ पे हम रिटर्न ARR कर देंगे। ओके, तो अगर हम इसको करते हैं तो इसका बेस टेस्ट केस देखें कि बेस टेस्ट के पास हो रहा है कि नहीं। तो बेस टेस्ट के पास हो गया, और दूसरे टेस्ट केस के लिए हम चेक करेंगे और आई थिंक ये भी पास होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट के पास हो गए। तो अगर आपको फिर से एक मैं बोल दूँ कि प्रॉब्लम सिंपल सा है, बट एग्जाम्पल के लिए यही नहीं, एक जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था हमें इस टेस्ट केस को भी लेना है, मतलब इस वाले केस को भी लेना है, सॉरी इस वाले केस को जो 2 1 जो है इस केस को भी लेना है, ये कटिस हुआ ये लेना है, बट इस केस को ध्यान में रख के नहीं लेना है। ओके, एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, इस एरे के थ्रू हम सारे एरे को एक एरे में स्टोर करके उसको उसकी एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे हम 2 इसलिए चेक किए, कोई भी नंबर 2 टाइम्स अगर रिपीट हो गया तो उसको फर्स्ट पार्ट पे दिया और सेकेंड टाइम पे जो 0 है, बस यही है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।